लगता है मेरे जमाल घोटे ने काम कर ही दिया और मालकिन तो होगी बेहोश। अब करता हूँ मैं सांप की कमी पूरी। अच्छा, तू करेगा सांप की कमी पूरी? हाँ मालकिन, आपने चाय नहीं पी? हाँ, चाय नहीं पी। तेरी हरकतें है ना, मैं देख ली थी मैंने, समझ गया? तेरी लाई हुई चाय मैं पी लूं? हाँ, तू जब चाय बना रहा था ना, मैंने तुझे देख लिया था, जो तू मेरी चाय में मिला रहा था ना। और तू क्या चाहता था कि तेरी लाई हुई चाय में पी लूं और बेहोश हो जाऊं, और जो तुझे करना वो तू मेरे साथ में कर ले। मालकिन नहीं दिखाई दे रही, कमरे से बाहर ही नहीं आई। करता हूँ, देख के आता हूँ, पता नहीं क्या कर रही है। ए नौकर, तुझे तमीज नहीं है? तुझे पता नहीं कि मैं यहाँ पे साड़ी बांध रही हूँ? मुंह उठाकर ऐसे ही घुसा जा रहा है। तुझे पता होना चाहिए था कि मैं यहाँ पे कपड़े चेंज कर रही हूँ, और तूने बिना गेट बजाए तू अंदर घुसा आ रहा है। अरे मालकिन, मैं तो कमरे में झाड़ू लगाने आ रहा था, मुझे क्या पता तुम साड़ी पहन रहे थे। अच्छा, वो तो आवाज नहीं लगा सकता था, गेट नहीं बजा सकता था, पर तुझे क्या है, तुझे तो मुंह उठाकर अंदर ही आना था, है ना? अरे मालकिन, तो क्या हुआ, मैंने आपको साड़ी पहनते हुए थोड़ी देख लिया। अच्छा, और देख अभी भी तू है ना मुझसे बकवास किए जा रहा है, अपनी गलती नहीं मान सकता है? तुझे पता होना चाहिए कि अकेली मैं इस कमरे में हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, कपड़े बदल रही हूँ, सो रही हूँ। तेरा मतलब क्या था अंदर एकदम मुंह उठाकर आने का? थोड़ी सी ना तमीज सीख ले। अरे मालकिन, तुम तो खामा खा के नाराज हो रही हो, मैंने कुछ नहीं देखा तुम्हारा। अच्छा, फिर तू बदतमीजी कर रहा है? लल्लन देख, तू सुधर जा, ये तो मैं तेरे सांप को है ना, तेरे बारे में तेरी सारी हरकतें बता दूंगी, और वो तुझे ना लात मार कर निकालेंगे घर से। सिर्फ तू है ना अपने सांप की वजह से यहाँ पे घर में टिका हुआ है, नहीं तो मैं ना तुझे कब का धक्का मार कर निकाल देती। अरे मालकिन, तुम तो बिना मतलब की नाराज हो रही हो, मुझे भी पता है कि सांप घर पे नहीं है, इसलिए तुम्हारा चिड़चिड़ा मन हो रहा है, इसलिए तुम बोल रही हो मुझे। तू जा यहाँ से, क्यों मेरे सर में दर्द कर रहा है? तू एक काम कर, मेरे लिए ना एकदम कड़क चाय बना कर लेकर आ जा, और अच्छे से बनाना। अरे मालकिन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी कड़क सी चाय बना कर लाता हूँ, वो भी मलाई मार के। अरे अब तो यहीं पे खड़ा होकर बकवास करते जाएगा क्या? जाता क्यों नहीं है? और हाँ सुन, एक बात बता मुझे, बाहर जो सोफा है उसके आसपास से तूने सही से सफाई की है ना? अरे मैम साहब, चिंता क्यों कर रही हो, अभी बाहर से सारा चमका कर जब तो अंदर की सफाई करने आया था, पर तुम हो अंदर की सफाई करवा ही नहीं रही हो। अरे तू जाना, क्यों बकवास किए जा रहा है? चाय ला दे, फिर कर लियो तू अंदर की सफाई, मैं कौन सा तुझे मना कर रही हूँ? ठीक है मैम साहब, लाता हूँ चाय बनाकर, फिर करता हूँ सफाई अंदर की। क्या लग रही थी यार मालकिन, एकदम पटाखा लग रही थी यार। मेरा सपना कब पूरा होएगा ये समझ में ही नहीं आ रहा। मालकिन को आज चाय पिलाता हूँ एकदम कड़ाके की। यार मालकिन का फिगर कितना मस्त है, एकदम ही पसीने से छूट गए देख के। लेकिन यार मालकिन को पूरा डाउट हो गया मेरे पे कि मैं मालकिन की तरफ ही देख रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि मालकिन को सांप की याद आ रही है। मुझे लगता है मालकिन की प्यास नहीं बुझा रहे साहब। बस एक बार मालकिन ना मुझे ये सुनहरा मौका देते तो मैं मालकिन की प्यास सारी बुझा दूं। कब मिलेगा ये मौका? मालकिन तो मुझे देगी नहीं ये मौका, लेकिन अब मुझे ही कुछ करना होगा। मुझे लगता है कि मालकिन की चाय में अब मुझे अपना जमाल घोटा मिलाना ही होगा, जब भी मैं मालकिन की और अपनी प्यास बुझा पाऊंगा। बस जमाल घोटा पीते ही मालकिन एकदम चित हो जाएगी और मैं तसल्ली से अपना काम पूरा कर लूँगा। लेकिन ये स्टार्ट मैं कहाँ से करूँगा, ऊपर से या नीचे से?
मालकिन का क्या फिगर है यार, एकदम मस्त है, बिल्कुल एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगी मेरी। बस एक बार मालकिन तबीयत से मेरे को प्यार भरी नजर से देख ले, और नहीं तो हम दिखवाना जानते ही हैं। आज मिला ही देता हूँ जमाल को, रोज रोज मेरे पे ही बर्दाश्त नहीं होता, जो होगा देखा जाएगा। ये नौकर है ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे है ना इसका रंग ढंग है ना ठीक नहीं लग रहे हैं। बहुत बदतमीज किस्म का आदमी है ये। मुझे तो ये भी डर लगता है कहीं भी कुछ ये कांड ना कर दे घर के अंदर। पता नहीं इसकी अजीब अजीब हरकतें, बोलता क्या है करता क्या है, इशारों में है ना कुछ बोल जाता है ये। और मैंने ना काफ़ी बार नोटिस किया है कि मैं कुछ भी करती हूँ ना घर के अंदर और कहीं भी जाती हूँ, मेरे पीछे पीछे लगा रहता है ये, जैसे कि मुझ पर है ना नज़र रखता हो। शायद मुझे भी है ना इसके ऊपर नज़र रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके रंग ढंग है ना मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। कभी कुछ करना दे ये। आज इसको देखती हूँ मैं किचन में करता क्या है ये। आज इसको देख ही लेती हूँ मैं, ये चाय बना रहा है कर क्या रहा है ये। मालकिन आज तुम बच नहीं पाओगी, आखिर ये लल्लन का जमाल घोटा है। आज तक लल्लन के जमाल घोटे से कोई बच नहीं पाया है। तुम क्या चीज हो जो ऐसे बच्चे होंगी। आज तो मजा ही आ जाएगा। जो मैंने सोचा था ना वो ही निकला। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आया ना। इसको पता है कि यहाँ पे घर में कोई भी नहीं है, इसलिए ये अपनी मनमानी करने में लगा हुआ है। और घर में मैं अकेली भी हूँ, मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। अब मैं क्या करूँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ये मेरी चाय में कुछ मिला रहा था। अब वो भी नहीं है घर पर। अब मैं क्या करूँ। मेरा जो शक था ना इसके ऊपर वो सही था, सही सोच रही थी मैं इसके बारे में। मुझे पहले ही इसको घर से निकाल देना चाहिए था। अब मैं क्या करूँ। हारा शायद वो। अब मुझे है ना दिमाग से काम लेना होगा। दिमाग से काम लेती हूँ मैं अब। अरे मालकिन ये लो अपनी चाय, एकदम कड़क स्पेशल वाली। नहीं, मुझे अब चाय वाय नहीं पीनी है। तूने तो टाइम जो कर दिया मेरा चाय से है ना मन हट गया है। अरे मालकिन लेकिन तुम तो भी कह रही थी एकदम कड़क चाय बनाना, इसलिए तो मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया हूँ। हाँ पर अब मेरा मन नहीं है ना। इतना टाइम लगा देता है तू हर काम में, अब मेरा मन ही नहीं है। और चाय की शक्ल भी अच्छी नहीं लग रही है। अरे मालकिन पी लो अब तो, देखो मैं बड़े प्यार से लाया हूँ। तू इतनी जिद क्यों कर रहा है जब मुझे नहीं पीनी, मेरा मन नहीं है। और देख मुझसे ना ज्यादा बुलवा मत, क्योंकि मेरे ना सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे तो मालकिन जब ही तो लाया हूँ एकदम कड़क चाय, ताकि तुम्हारे सिर का दर्द खत्म हो जाए एकदम। देख तू है ना थोड़ा पीछे होकर बात कर, चढ़ मत मेरे ऊपर। मैंने तुझे बोला ना कि मुझे चाय नहीं पीनी, क्यों जबरदस्ती कर रहा है तू मुझसे। अरे मालकिन मैं कहाँ चढ़ रहा हूँ, वो तो साहब ने बोल रखा है कि मालकिन का ध्यान रखना। और रही बात सर के दर्द की, तो मालकिन मैं आपको सर दबा दूँ। देख तू ज्यादा है ना ओवर स्मार्ट मत बन। मैंने तुझे बोला ना कि तू जाए यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर। सर में दर्द हो रहा है मेरे बहुत तेज। जा यहाँ से। अच्छा ठीक है मालकिन मैं चला जाता हूँ, लेकिन चाय को पी लेना याद से। अरे भैया मैं पी लूंगी चाय तेरी, पर तू जा यहाँ से, सर पे मत खड़ा हो मेरे। ठीक है मालकिन। पता नहीं क्या बदतमीज आदमी है। चाय पी लो चाय पी लो चाय पी लो, इसी की तो चाय पीऊंगी मैं। मुझे पता है ना कि तू बार बार मुझे चाय पीने के लिए क्यों बोल रहा है। तू यही चाहता है ना कि तेरे जाने पर मैं चाय पीऊं और चाय पीकर मैं बेहोश हो जाऊं, और तू जो मेरे साथ में करना चाहता है वो तू मेरे साथ में कर ले। पर बेटा मैं इतनी पागल नहीं हूँ
कि जो तेरी मनमानी मैं होने दूंगी। आज तुझे देख मैं क्या सबक सिखाती हूँ। मैं बेटा आज तू आ मेरे पास। आज तुझे ना मैं नाक से चने चबवा दिया ना, तो मेरा नाम भी अंजू नहीं है। अरे यार 10-15 मिनट हो गए, पता नहीं मालकिन ने चाय पी होगी या नहीं। अगर मालकिन ने चाय पी ली होगी ना, तो लगता है मेरे जमाल घोटे ने काम स्टार्ट कर दिया। चलो देख के आता हूँ। लगता है मेरे जमाल घोटे ने काम कर ही दिया, और मालकिन तो होगी बेहोश। अब करता हूँ मैं सांप की कमी पूरी। अच्छा तू करेगा सांप की कमी पूरी? हाँ मालकिन आपने चाय नहीं पी? हाँ चाय नहीं पी। तेरी हरकतें है ना, मैं देख ली थी मैंने, समझ गया? तेरी लाई हुई चाय मैं पी लूँ? हाँ तू जब चाय बना रहा था ना, मैंने तुझे देख लिया था, जो तू मेरी चाय में मिला रहा था ना। और तू क्या चाहता था कि तेरी लाई हुई चाय में पी लूं और बेहोश हो जाऊं, और जो तुझे करना वो तू मेरे साथ में कर ले। तू क्या समझ रहा है मैं पागल हूँ? तेरी हरकतों से है ना मुझे शुरू से डाउट था, जो तू करता था ना, और जो तू घुमा घुमा के बातें मुझसे बोल जाता था। मैं पागल नहीं हूँ, सब समझती हूँ मैं तेरे बारे में, कि तेरी नजरें ना, तेरी नजरें भी गंदी है और तू भी गंदा है। तू एक नंबर का हरामी आदमी है, गंदा आदमी कहीं का। और तू निकल यहाँ से। अरे तो क्या हुआ, अगर जो मैंने तुम्हें नजर से देख ही लिया तो अच्छी चीज को ही तो देख रहा हूँ। अच्छा और अभी भी बकवास करे जा रहा है? तू हट, चल यहाँ से, निकल निकल यहाँ से। तू क्या मुझे पागल समझती है? तू अपनी बकवास कम कर। अच्छा तेरी अब इतनी हिम्मत हो गई कि तू मुझे धक्का देगा? देखा मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अरे मालकिन तुम मेरा क्या बिगाड़ोगी? तुम्हें पता है ना घर में तो तुम और मैं ही हैं, और तीसरा कोई नहीं। देख तू है ना, दूर से बात कर, ठीक है? तुझे सबक मैं सिखाऊंगी। तुझे नाम, मैंने तुझे जेल भिजवाया ना, तो मेरा नाम भी अंजू नहीं है। जेल भिजवाएगी मुझे? हाँ तुझे। अरे तेरे पास कुछ सबूत होगा जब भी तो भिजवाएगी मुझे जेल। सबूत? तुझे सबूत ही मैं दिखाऊंगी, पर तो सबूत मैं क्या दिखाऊंगी, तुझे खुद पुलिस वाले दिखाएंगे, तेरे चाटे और तेरे लात मार मार कर, जब तेरा भूत बनाएंगे वो। अरे मैं ना डरता हूँ किसी पुलिस वाले से भी, ये ध्यान रखियो अपने आप। हाँ तेरे घर की सरकार है ना, तेरी हरकतों पर है ना मुझे डाउट था, मैं तभी से प्लान कर लिया था तेरे बारे में। मेरा तो काम ही यही है मैडम। रुक तुझे सबूत ही दिखाती हूँ मैं। हट पीछे हट, तुझे सबूत ही दिखाती हूँ मैं। हाँ हाँ जा दिखा। अबे यार क्या सबूत दिखाना चाह रही है मुझे? ये देख तेरी हरकतें, ये रहा सबूत, ये रहा, ये देख सबूत। मालकिन मालकिन मुझे माफ कर दो, ये वीडियो अभी डिलीट कर दो इसी वक्त। डिलीट कर दो? मैंने ये वीडियो है ना पुलिस वालों को भेज दिया है और अपने पति को भी भेज दिया है। तुझे तो जेल है ना, मैं भिजवा कर ही रहूंगी, तुझे सजा दिलवा कर रहूंगी। आगे से ऐसे नहीं होगा, मुझे माफ कर दो। दूर रह, मुझे माफ कर दो मालकिन, मैं कभी नहीं करूंगा ऐसे। तुझे तो मैं जेल है ना भिजवा कर रहूंगी। तूने जो हरकतें की है ना, तू बच नहीं पाएगा। मालकिन मैं आगे से कभी नहीं करूंगा ऐसा। तू ओए ओए कब आ गया? तू जहां जाएगा वहीं से तुझे उठवाऊंगी मैं, हरामी कहीं का। कोई बात नहीं बेटा, तू जहां जाएगा ना तुझे वहीं से उठवाऊंगी मैं। जेल तो तुझे है ना मैं भिजवा कर ही रहूंगी। हेलो हेलो। हाँ वो वीडियो तो मैंने देख ली, वो घर में ही है ना अभी? वो घर में नहीं है, वो अभी भी भाग गया यहाँ से। भाग गया? हाँ। कोई बात नहीं, जहाँ भी भागेगा साले को पकड़ के रहूंगा मैं भी। हाँ ठीक है, तुम कंप्लेंट कर दो और इसका फोन है ना ट्रैकिंग पर लगवा देना, अपना आप ही पकड़ा जाएगा। तुमने पुलिस को वीडियो भेज दी ना? हाँ जी मैंने भेज दी है। ठीक है, तुम घबराना मत, मैं कल ही आ रहा हूँ। ठीक है आप आ जाओ, मैं नहीं घबरा रही, मैंने तो उसको अच्छा सबक सिखाया उसको। ठीक है चलो, तुम परेशान मत हो, भागने दो इसे, कब तक भागेगा ये। ठीक है अब पता चलेगा इसे
कल मेरे पति भी आ जाएंगे और इसकी तो खाट खड़ी कर कर ही मानेंगे वो भी। वैसे ऐसे नौकर रखने से तो अच्छा है कि मैं नौकर रखूं ही ना। गंदा आदमी था एक किस्म का, बहुत गंदा। सब पैर हटाना, ये वाला भी। यार ये काम वाली कितनी मस्त है यार, मैंने इस पे कभी ध्यान क्यों नहीं दिया यार। यार मैं कितना बड़ा पागल हूँ, मैं बाहर मुंह मार रहा हूँ और घर में मलाई चाटने को मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। अब तो मुझे इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। यार मैं बाहर पैसे दे रहा हूँ, इससे अच्छा तो इसे ही पैसे ना दे दूँ, ये बढ़िया रहेगा। क्या पता यही राजी हो जा। अरे पूजा, जी साहब। अगर तुम्हारा पोछा लग गया हो तो मुझे एक कप चाय ले आओ यार बना के। ठीक है साहब, अभी लाती हूँ। और हाँ, कड़क सी लाना। ठीक है, अभी लाती हूँ। यार वाकई में क्या गजब माल है यार, मेरी नजर इस पे पहले क्यों नहीं गई। राजेश, तेरी की अकल भैंस चरने गई थी। वाकई यार कुछ चीज है। पहले से चाय ले आन दो, फिर इससे बात करता हूँ। साहब ने है ना कड़क चाय के लिए कहा था, तो आज मैं ना कड़क चाय बनाकर पिलाती हूँ। साहब, अदरक भी डालनी है क्या चाय में? हाँ हाँ, अदरक भी लाओ यार डाल के। अच्छा ठीक है, ये लो साहब चाय। अरे पूजा, ये क्या, तुम एक कप चाय लाई हो? हाँ साहब, आपके लिए लेकर आई हूँ चाय। नहीं नहीं, अभी जाओ अपनी भी चाय लेकर आओ। सर मैंने अभी अपनी चाय ना रखी हुई है, मैं बाद में पी लूंगी। मैंने जितना कहा उतना सुनो, चाय लाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। यहाँ बैठ के पियो चाय मेरे साथ। ठीक है, लाती हूँ। चाय तो बड़ी मस्त बनाई है यार। जी साहब बताइए। अरे बैठो तो सही। सर यहाँ पर? कोई बात नहीं, बैठ जाओ। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, तुम मेरे यहाँ नौकरानी नहीं हो, हमारे फैमिली मेंबर की तरह हो। वो तो सर आपका बड़प्पन है साहब। अच्छा पूजा, मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। पूजा देखो, जब से ना मेरी शादी हुई है तो बीवी ना मेरी मुझे भरपूर प्यार नहीं दे पाती, और कभी वो घर में रुकती नहीं है, कभी अपने घर जाती है। मैं तो उससे इस चीज़ से तंग आ गया हूँ। तो मैं तुमसे ये कह रहा था, अगर जो प्यार मेरी बीवी मुझे भरपूर नहीं दे रही वो तुम दे दो तो कोई दिक्कत। साहब आप पागल तो नहीं हो गए हो? ये आप क्या बोल रहे हो? मैं गरीब बेशक हूँ, पर लेकिन ये सब चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चों की माँ भी हूँ। तो फिर आपने सोच भी कैसे लिया मेरे बारे में? अरे पूजा, तुम्हें तो पता है मेरी बीवी मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, और वैसे भी तुझे पता ना मैं इधर उधर मुंह मारता फिरता हूँ। तो इस वजह से मैं तेरे से बोल रहा हूँ, तो इस काम को कर ले। जो पैसे मैं बाहर दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ वो पैसे तुझे दे दूँ। ये आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस तरह की औरत नहीं हूँ जिस तरह की आपने सोच लिया है। मैं इज्जत से कमाने वाली और इज्जत से खाने वाली हूँ। पूजा, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन जो मेरे दिल में आया ना वो मैंने तुम्हें बता दिया। नहीं साहब, मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं आपके साथ
नहीं। पूजा सोच लो, मैं तुम्हें पैसे और बढ़ा के दे दूंगा। नहीं नहीं साहब, कभी मालकिन को पता चल गया और मेरे पति को पता चल गया ना, तो वो तो मुझे जान से ही मार देगा। पूजा मैं बैठा हूं ना, रही बात मालकिन की, उसको कानो कान खबर भी नहीं होगी। और फिर घर में रहते ही कौन है, मैं और तुम। कभी कभी वो, तुम्हें पता है, कभी कभी आती है वो, आए दिन भाई के चली गई। पर साहब इसके लिए मेरी आत्मा है वो भी तो गवाही देनी चाहिए ना। पूजा मेरी बात को समझो, पैसे के आगे तो अच्छा झुक जाता है इंसान। और रही बात, 2 पैसे तुम्हारे पास आएंगे तो तुम बच्चों की परवरिश भी करोगी। और रही बात तुम्हारा पति तो वैसे ही बेवड़ा है। हाँ साहब, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मेरा पति बेवड़ा है और दारू पी के ड्रामे भी करता है, मारपीट भी करता है, बच्चों की पढ़ाई भी नहीं करवा रहा है। पर लेकिन मुझे ना साहब बहुत डर लग रहा है कि अगर मैंने आपकी बात मान ली और ये बात गलती से मालकिन को पता चल गई, तो आपको पता नहीं है कितनी खतरनाक है मालकिन। उनकी तो आवाज़ से ही मुझे डर लगता है, कितना गुस्सा करती है घर में, कितना चिल्लाती हैं वो। मुझे तो सोच कर भी डर लग रहा है साहब। पूजा ये चीज छोड़ दो, तुम ऐसे बारे में सोचो ही मत। इस तरीके की बातें कि मालकिन को पता लग जाएगा, अरे कौन बताएगा मालकिन को? तुम खुद बताओगी क्या या मैं बताऊंगा? नहीं नहीं, मैं क्यों बताऊंगी मालकिन को। पर साहब अगर मैं आपकी बात मान लूँ तो क्या आप सच में मुझे पैसे देंगे? अरे पैसों की क्यों टेंशन ले रही हो? कितने पैसे चाहिए? 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 रुपये तक दे दूंगा तुम्हें। 50,000? हाँ साहब आप सच बोल रहे हो, आप मुझे 50,000 रुपये दोगे? अरे पूजा मैं सच बोल रहा हूँ। पर साहब मुझे है ना बहुत डर लग रहा है। मालकिन को अगर पता चल गया ना तो मुझे मार डालेंगी वो। बहुत खतरनाक है मालकिन तो। अरे तो उसकी टेंशन छोड़ दे, मैं बैठा हूँ ना। चलो ठीक है फिर, पर अगर उनको पता चल गया ना तो आप संभालोगे? तू इस चीज की टेंशन मत ले, मैं बैठा हूँ ना, किसी को पता भी नहीं लगेगा। बस तू अंदर चलो। ठीक है साहब, फिर चलो। पूजा वैसे तुम हो बड़ी लाजवाब, पता नहीं मैंने तुम्हारे पे क्यों नहीं ध्यान दिया। और मैं भी इतना बुद्धू था, इधर उधर मुंह मारता फिर रहा था। और जो कि मेरे घर में इतनी सुंदर, ओहो क्या टॉप का पीस है यार। वो बात तो ठीक है साहब, पर लेकिन मुझे है ना अभी भी मालकिन का डर लग रहा है। ओहो तू फिर मालकिन की बात लेगी, जब मैंने बोला ना तुझे कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है फिर साहब, तो फिर जो भी आपको करना है ना फिर जल्दी जल्दी करो, क्योंकि आपको पता तो है मेरा पति बेवड़ा है। मुझे घर भी जाना है ना, बच्चे अकेले होंगे। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। ठीक है, आ जाओ, इधर आओ ना। तुम तो ऐसे डर रही हो, पता नहीं क्यों। अच्छा साहब, मैंने आपका काम कर दिया है, अब आप मेरा भी काम कर दो। अच्छा पैसे? जी। अच्छा ये बता, जिसमें तेरे को मैं सैलरी देता हूँ उसी में डाल दूँ तेरे पैसे? हाँ हाँ, उसी अकाउंट में डाल दो। ठीक, देख मैंने उसी अकाउंट में डाल दिए तेरे पैसे। साहब एक बार दिखाना जरा, आपने कितने पैसे किए? ये देख। साहब आपने कितने किए? 50,000 रुपए? हाँ तो 50,000 की तो बात हुई थी। नहीं नहीं साहब, आप है ना इसमें 2 लाख रुपए और कर दो। 2 लाख? हाँ 2 लाख रुपए। पूजा तुम्हारा दिमाग चल गया है क्या? क्यों, इसमें दिमाग चलने वाली क्या बात है? अरे जब 50,000 की बात हुई थी तो मैंने 50,000 दे दिए तुम्हारे अकाउंट में। नहीं नहीं साहब, आप है ना इसमें 2 लाख रुपए और डाल दो। पता है थोड़ा ना घर में थोड़ा काम करवाना था मुझे, टूट फूट सी हो रखी थी और पता है सफेदी भी नहीं हो रखी है, तो काफी गंदा गंदा सा लगता है ना, तो आप 2 लाख रुपए डाल दो। रही बात 50,000 की, अब तो मैं आपके साथ ही हूँ ना, तो 50,000 और 2 लाख रुपए में क्या हो गया, 2 लाख रुपए और कर दो।
अरे पूजा कैसे मजाक कर रही हो? एक काम करो, जाओ तुम अपना काम करो अब। ऐसा है, ज्यादा ना फालतू की बकवास मत कर। जितना तुझसे कहा है ना वो काम कर। 2 लाख रुपए कर। 2 लाख रुपए? हाँ 2 लाख रुपए। तुम ये कैसी बात कर रही हो? मजाक कर रही हो ना मेरे साथ? मजाक करने के लिए तू ही मिला है क्या? अभी शोर मचाऊं क्या? फाड़ू अपने कपड़े, अभी फाड़ू। अभी तो तू बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। करूँ तेरी बीवी के पास फोन, बता दूं उसको कि तूने अभी मेरे साथ क्या क्या किया है? देख पूजा, मेरे साथ ना ऐसा भयंकर मजाक मत कर यार। भयंकर मजाक? 2 लाख रुपए दे रहा है या मैं करूँ तेरी बीवी के पास अभी फोन? रुक जा, अभी अभी करती हूँ फोन। करूँ तेरी बीवी पूजा के मेरी पास बात तो सुन, तू फोन क्यों कर रही है? तो दे ना 2 लाख रुपए। अरे तो इतने सारे पैसे मैं कैसे दे दूंगा तुझे अभी? कैसे दे दूंगा? फोन से कर मेरे अकाउंट के अंदर। तू रुक अभी, तू ऐसे बाज नहीं आने वाला। तेरी बीवी को फोन करती हूँ, जब निकलेंगे तेरे पास पैसे। सब्र कर अभी। पूजा देख मेरी बात मान जा, तू ऐसे मत कर, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। और ना देख मेरा बसा बसाया घर मत बिगाड़ यार। तो तभी तो बोल रही हूँ, देना पैसे। चल ठीक है, मैं देता हूँ तुझे पैसे। हाँ तो कर। अब कहां से आ गए पैसे? पागल बना रहा है मेरा। ये देख उसी नंबर पे कर दिए मैंने 2 लाख रुपए। दिखा। ये देख। हाँ अभी भी तो की है ना। और ये मत सोचियो कि मैं यहाँ का काम छोड़कर जाऊंगी। तेरी छाती पे रहूंगी मैं अब। और ऐसी है ना, ऐसी जिस तरह तूने अब किया ना पैसे। हर महीने मुझे ना 2 लाख रुपए चाहिए। और तू चिंता मत करियो, जो बात हुई है ना तेरी मेरी, मैं तुझे खुश भी करूंगी। ऐसा नहीं है कि तुझे बाहर मुंह मारने दूंगी मैं, नहीं। तेरी भी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी, पर लेकिन हर महीने मुझे 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में चाहिए, बिना कहे। और जिस दिन तूने 2 लाख रुपए नहीं दिए ना, उसी दिन मैं मालकिन को बता दूंगी। चल ठीक है पूजा, तू मालकिन को मत बताइयो अपनी, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। ठीक है, चल मैं फिर चलती हूँ। ठीक है। ठीक। यार इससे अच्छा तो मैं भारी मुंह मार लेता। मैं भी कहाँ फंस गया यार।